Hello friends, meanwhile financial education channel has crossed 1000 सब्सक्रिप्शन और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ। आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, इसके कारण ये चैनल 1 सब्सक्राइबर से लेकर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा है। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इस चैनल पे नई नई चीज़ें, हटके चीज़ें मिलती रहेंगी। यदि आपको अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो ये आपको ये सारी चैनल पे मिलेगी। आज ऐसी एक हटके चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो इकोसिस्टम है, नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसका नाम है फाइनेंशियल डेटा इंटीग्रेशन या अकाउंट एग्रीगेशन इकोसिस्टम। तो दोस्तों अकाउंट एग्रीगेशन इकोसिस्टम, ये जो कंसेप्ट है, इस पे वर्किंग चालू हो गया था 2016 में। इसके पहले जो ऐसा एक रिफॉर्म आया था जो जीएसटी रिफॉर्म है, जिसने सारे फाइनेंशियल टैक्सेशन को इंटीग्रेट कर दिया था। पर अभी कंज्यूमर को जिसमें बेनिफिट होगा, जिससे एंड यूज़र जो है उसका फाइनेंशियल लाइफ बहुत इजी हो जाएगा, वो ये रिफॉर्म है अकाउंट एग्रीगेशन इकोसिस्टम। दोस्तों इंडिया की 8 बड़ी बैंक्स, 4 अकाउंट एग्रीगेटर्स और एंटायर जीएसटी नेटवर्क, इन 3 नेटवर्क्स ने कंबाइन होके कल एक सिस्टम लॉन्च किया है ऑन 2 सितंबर, जिसमें इंडिविजुअल कस्टमर को पूरा एग्रीगेटेड डेटा या पूरा सिंक्रोनाइज डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगा। और उसका जो फाइनेंशियल डेटा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कंसेंट आर्किटेक्चर के बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगा। आज मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। एक तो अकाउंट एग्रीगेशन इकोसिस्टम के फ़ायदे क्या है और दूसरा इसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। कल राजेश्वर राव, जो कि आरबीआई के डिप्टी चेयरमैन है, उन्होंने ये सिस्टम को इनॉग्रेट किया है। आप इमेजिन करिए इसका कितना इम्पैक्ट है। एक स्मॉल टू मीडियम स्केल एंटरप्राइज ओनर जो है वो बैंक को फ़ोन करता है और बैंक को लोन के लिए बात करता है। बैंक के सामने में उसका पूरा डेटा है, उसके सारे बैंक अकाउंट्स, उसके सारे असेट्स, फाइनेंशियल असेट्स, उसके सारे डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट, बॉन्ड अकाउंट्स, सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज, सारी की सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे बैंक को अवेलेबल है। बैंक उसको असेस करता है और उसको 1 घंटे के अंदर में जो उसका लोन है वो उसके अकाउंट में आ जाता है। दिस प्रोसेस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इसमें जो बैंक्स ऑलरेडी इस प्रोसेस में अकाउंट एग्रीगेशन सिस्टम को टेस्ट रन पे यूज़ कर रही है, उसमें एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, इंडसइंड बैंक है और नई बैंक्स भी प्रोसेसिंग में है, जिसमें एसबीआई है और बाकी 3-4 बैंक्स है जो इस सिस्टम को पार्टिसिपेट कर रही है। और आने वाले कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा कि सारी बैंक्स इसमें ये जो आर्किटेक्चर है इस बेसिस पे ऑफरिंग्स चालू करेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या। इसका इम्पैक्ट तो हमने देख लिया, इसका आर्किटेक्चर क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम का हमारे फाइनेंशियल लाइफ पे किस एक्सटेंट तक इम्पैक्ट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये है आर्किटेक्चर अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम का। इसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स और दूसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स। FIPs जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, वहाँ से एंटायर डेटा जाता है जो सेंटर में अकाउंट एग्रीगेटर्स है उनके पास में। और ये जो अकाउंट एग्रीगेटर्स है ये आपका इंडिविजुअल डेटा जो है वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र्स को। इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, जो ऊपर में दिखाया है, वो या तो बैंकिंग में पैसा रखे, बैंकिंग सिस्टम में पैसा रहेगा उसका, या म्यूचुअल फंड्स में रहेगा, या ब्रोकिंग में रहेगा, या इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के पास रहेगा। उसका टैक्स डेटा और जीएसटी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इसके साथ इंटीग्रेटेड है।
और बाकी भी कंज्यूमर एंटाइटीज़ है जो 1 बाय 1 FIPs इंटीग्रेट कर रही है अकाउंट एग्रीगेटर्स के साथ में। सो एक प्लेटफॉर्म पे पूरा का पूरा डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा बाय वे ऑफ APIs। APIs आर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये जो API फीड्स रहेंगे वो एग्रीगेटर्स को मिलेंगे और एग्रीगेटर जो है वो बेस्ड ऑन द नीड ये जो फीड्स है ये प्रोवाइड करेगा, चाहे वो क्रेडिट एजेंसीज़ हो या पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट या रोबो एडवाइज़र्स को। दोस्तों अभी इसके पहले जो क्रेडिट होता था तो आपने क्रेडिट रेटिंग सुना होगा। तो क्रेडिट रेटिंग के लिए सिर्फ क्रेडिट का डेटा ही अवेलेबल था, पर एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में म्यूचुअल फंड्स का डेटा, इंश्योरेंस का डेटा, इस प्रकार का डेटा जो था वो अवेलेबल नहीं था। पर अभी जो अकाउंट एग्रीगेशन सिस्टम जो लॉन्च हुआ है उसके बाद में ये सारे के सारे डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे पर्सन को मिल जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट है न्यू विजन ऑफ दीपा। दीपा इज़ बेसिकली डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो ये आर्किटेक्चर की खासियत अभी मैं आपको बताता हूँ। आपका जो डेटा है वो डेटा आपको खुद चल के आपको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी जो डेटा है वो अकाउंट एग्रीगेटर उसको रेफ़र कर पाएगा। तो इसका जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर है कंसेंट आर्किटेक्चर। कंसेंट आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है जो चाहता है कि मेरे को FIUs से यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र्स से कोई ना कोई बेनिफिट मिले, चाहे आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठे हो तो उसको एक्सेस रहे ताकि वो आपका नेटवर्थ बेस्ड इक्विटी एलोकेशन आपको सजेस्ट कर पाए। अभी तो एडवाइज़र के पास आप जाते हो या वेल्थ मैनेजर के पास जाते हो तो आपने अगर उसको 5 लाख दिया तो 5 लाख में एलोकेशन बना के दे देता है, पर आपका जो नेटवर्थ है उसको पता ही नहीं है ना आपको पता है। तो उसका जो डिसीजन रहेगा वो डिसीजन डेफिनेटली फॉल्टी रहेगा, क्योंकि आपका जो एक्चुअल वेल्थ का जो डिसीजन होता है वो नेटवर्थ पे होता है, न कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे होता है। तो इसलिए वेल्थ मैनेजर्स को या पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए आपको टोटल वेल्थ को एक जगह पे कंसोलिडेट करके फिर डिसीजन लेना ये प्रेफर्ड मेथड है, ये करेक्ट मेथड है, ना कि एक आइसोलेटेड बेसिस पर डिसीजन लेना। ये आज तक संभव नहीं था। तो ये जो FIUs है इनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक्स के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा और इस बेसिस पे आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और प्रोसेसिंग टाइम है ये दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। अभी समझिए इसका आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। मान के चलिए आप इंडिविजुअल है और आपको अकाउंट एग्रीगेशन सिस्टम से बेनिफिट लेना है, आपको लोन आपका जो है वो अप्रूव करके चाहिए। आपको एक एग्रीगेटर के पास में जिसका प्रोसेस ग्रेजुअली आपके सामने आ जाएगा, तो आपको कंसेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो आपका पर्सनल फाइनेंशियल डेटा है वो आपको आफ्टर योर कंसेंट ही वो डेटा जो है वो एग्रीगेटर के पास में जाएगा। क्योंकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स यानी FIPs है और एग्रीगेटर जो है इसके बीच में आपका कंसेंट टू शेयर है जो टॉप में दिखाया हुआ है। यदि आपने कंसेंट दिया नहीं तो आपका कोई भी डेटा बैंक के पास नहीं जाएगा और आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यदि आपका केस साउंड भी है फिर भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इंडिविजुअल कंसेंट देगा एग्रीगेटर के पास में। एक बार उसका कंसेंट मिल जाए तो एग्रीगेटर विद द हेल्प ऑफ APIs विल पुल द डेटा फ्रॉम बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, ब्रोकरेज फर्म्स, DST एंड अदर एंटाइटीज। उसको एग्रीगेट करेगा वो, और एग्रीगेटेड जो आपका डेटा है वो आपको अवेलेबल कराएगा, प्लस जो FIUs है अलग अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स उनको भी अवेलेबल कराएगा। उसके बाद में जब आप कभी भी क्रेडिट लेने जाओगे तो आपको अमेजिंगली स्मॉलर टाइम में
आपकी एप्लीकेशंस प्रोसेस होते हुए दिखेगी, आपको अमेजिंगली फास्टर टाइम में डिसीजन मेकिंग होते हुए दिखेगा, विच विल बी अ नेक्स्ट स्टेप इन योर फाइनेंशियल लाइफ। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल, इवन अगर मैं इन्वेस्टिंग की भी बात करूं तो इन्वेस्टिंग ये कोई ट्रांजैक्शंस का खेल ही नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग का खेल है। तो जब तक आपको सिस्टमेटिक फॉर्म में डेटा अवेलेबल नहीं होता तब तक कोई भी डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस विल अनेबल सो मेनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें ये अनेबल करेगा। आगे चल के आप 2023 में 2024 में ये भी सोच सकते हैं कि अगर कोई बंदा टेलीकॉम का बिल रेगुलर पे कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलेगा उसका। आपके वेल्थ मैनेजर के पास में आपका पूरा का पूरा कंसेंटेड अकाउंट सेग्रीगेटेड डेटा अवेलेबल रहेगा। सो ही विल बी एबल टू एडवाइस यू फार बेटर एंड एवरीथिंग विल हैपन विथ योर कंसेंट ओनली। तो इस टाइप का आर्किटेक्चर, इस टाइप का सिस्टम जो है वो कल लॉन्च हुआ है और आने वाले टाइम में इसके लाखों मिलियंस लोग जो रहेंगे इसके बेनिफिशियरी रहेंगे और ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को, पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी सारी वैल्यू एडेड चीज़ें आपको मिली होगी। और ऐसी नई नई चीज़ें यदि आप सुनना चाहते हैं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि पसंद आया है तो शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।